जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक की सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने में, चेष्टा करने में अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला औषधालय बनवाना, प्याऊ सदावर्त करना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों की तथा समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीजों को आवश्यकता अनुसार उनकी ही समझकर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक पद अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार अहित हत्या आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा देना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्णों और आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य है और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य है। जहां नौकरी करते हैं वहां ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हेतु ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ सुख और आराम के लिए आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाकर कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी घूस रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपए के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। राजकीय जितने अफसर हैं उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए सबका हित करने के लिए ही ऊंचे पद पर रखा जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख आराम शांति मिल सकती है, ऐसे कार्य को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना आदि उनके लिए अकर्तव्य है। सात्विकी बुद्धि में गई हुई प्रवृत्ति निवृत्ति भय अभय और बंधन मोक्ष को भी यहाँ एवं जपतों से लेना चाहिए। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय बंधन मोक्ष आदि के वास्तविक तत्वों को ठीक ठीक नहीं जान सकती तथा किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी है। जब सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया पदार्थ आदि में राग आसक्ति हो जाता है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिससे राग हो जाता है उसके दोषों को और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता है। राग और द्वेष इन दोनों में मनुष्य
उन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार के साथ संबंध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है, वो परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वो अभिन्नता चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विकी बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विकी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत होती है, परंतु राजसी बुद्धि में वो विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता होती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको उस विषय को समझने में कठिनता होती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता, अर्थात वह ग्राहक वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। परिशिष्ट भाव यह है कि जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वो बंधन और मोक्ष को कैसे समझेगा, कैसे जानेगा, नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनयशील वस्तु का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अब तामसिक बुद्धि के लक्षण। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा वर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अभक्ष भोजन पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसिक बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत स्वतंत्र हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। भारत स्वतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा आदि। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते। आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मानकर दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही बड़ा सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को पढ़ा लिखा विद्वान समझना। जितने संत महात्मा हो गए हैं, उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ समझना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, सुलटे को उल्टा मानती है, वो बुद्धि तामसी है। ये तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाता है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वालों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। परिशिष्ट भाव यह है कि जिनकी बुद्धि तामसी होती है, उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा को, नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है।
पहले स्त्री घर की स्वामी गृह लक्ष्मी होती थी, अब घर के बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता, नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है, तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। अब भगवान सात्विकी धरती के लक्षण बताते हैं। सांसारिक लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, आदर, निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग समता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग की चाहना या विचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु, पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें पैदा होता है वह धरती अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धरती है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग और द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाना और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभक में पूरक न होना आदि अभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना अर्थात प्राणायाम के नियम के विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धरती के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंद न होना। जिन विषयों में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धरती के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। जिस धरती से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धरती सात्विकी है। विशिष्ट भाव यह है, जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ ही चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धरती अव्यभिचारिणी धरती है। अब राजसी धरती के लक्षण बताते हैं। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठी के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कभी कीर्तन, भागवत सप्ताह आदि करवा देना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए ही करना धर्म को धारण करना है। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते रहते हैं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए ही किया जाए तो धर्म, पुण्य और धन दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का काम भी नहीं चलता। धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही तो होते हैं। आज जितने बड़े आदमी कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं।
धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई नहीं पूछता। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।